Hi friends, this is our second lecture of the tissues of class 9th. So we are starting this lecture. So in the previous lecture we studied about the tissue and how many kinds of there are tissue. There are generally plant and animal tissues. We have studied in earlier class. So we are studying about colon तुम जानते हैं कोलन टिश्यू होता क्या है? जो ऐसे टिश्यू जिनके पास क्लोरोफिल हो उन्हें हम कॉलन कायमा कहते हैं। तो अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो दोज टिश्यू विच हैव क्लोरोफिल, ऐसे टिश्यू जिनके पास क्लोरोफिल हो हम उन्हें कॉलन कायमा टिश्यू कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं एरन कायमा क्या है। जो टिश्यू में जो हेल्प करें पानी में फ्लोट होने के लिए उन टिश्यू को हम एरन कायमा कहते हैं। तो अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं इसकी तो दोज टिश्यूज विच हैव एबिलिटी टू फ्लोट ऑन वाटर। जैसे कि हमने देखा होगा कि जो लोटस होता है वो क्या करता है, वो पानी के ऊपर तैरता है। तो ये हमारा किस टाइप का टिश्यू है, वो एरन कायमा टिश्यू है। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट एपिडर्मिस। सो व्हाट इज़ एपिडर्मिस? देखिए एपिडर्मिस क्या होता है, द कवरिंग ऑफ अ प्लांट टिश्यू, उसी हम एपिडर्मिस कहते हैं। अगर मैं आपको इसकी और अच्छे से डेफिनेशन देना चाहूँ तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं स्किन ऑफ अ प्लांट या कवरिंग ऑफ अ प्लांट। स्किन ऑफ प्लांट, आपने देखा होगा कि जो हमारा कैक्टस होता है इस प्रकार से उसमें जो ऊपरी खाल होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। जैसे कि हमारे पास स्किन है वो किस तरह का काम करेगी, वो एपिडर्मिस का काम करती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं कि स्टोमेटा की क्या होता है। स्टोमेटा आपको मैं बताऊं ये हमारा ट्रांसपिरेशन में काम आता है। ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं अपना वाटर रिलीज़ कर देते हैं थ्रू द लीव्स, वाटर लीव से रिलीज़ कर देते हैं। सो आई होप आप स्टोमेटा के बारे में मैं आपको और जानकारी देता हूँ। जो स्टोमेटा में क्या होता है, गार्ड सेल्स होते हैं। अच्छा, गार्ड सेल्स क्या करते हैं, जो हमारे गार्ड सेल होते हैं वो हमें गैस एक्सचेंज में मदद करते हैं। अब गैस एक्सचेंज होती क्यों है प्लांट में, जिससे क्या हो सके फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स हैं अपना खुद फूड बनाए उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट कैन प्रिपेयर इट्स फूड। इसलिए हम प्लांट्स को कहते हैं कि वो क्या है, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन। क्या है वो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन। सो अब हम जानते हैं कि जो कॉर्क क्या होता है। कॉर्क हमारे पास एक वेल डेवलप्ड सुब्रेन होता है या वॉल कैलियम सुब्रेन की, जो क्या करता है, रेगुलेट करता है गैस एक्सचेंज एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इसका फंक्शन क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। और ये किसका बना होता है, ये हमारा सुब्रेन का बना होता है, सुब्रेन सेल वॉल। इसकी सेल वॉल सुब्रेन की बनी होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। देखिए दोस्तों, जो जाइलम होता है वो हमारा कंडक्शन ऑफ वाटर का जनरली काम करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर। और जो हमारा फ्लोएम होता है वो हमारा कंडक्शन ऑफ फूड का काम करता है, फूड एंड मिनरल्स। अब मैं आपको बताऊं कि जाइलम के 4 प्रकार होते हैं जो कि हमारे होते हैं। सबसे पहला आता है ट्रैकिड्स, फिर आता है हमारा वेजल, फिर आता है हमारा पैरेन्काइमा, फिर आता है हमारा स्क्लेरेन्काइमा। देखिए दोस्तों, जो ट्रैकिड क्या होते हैं, ये में वाटर का कंडक्शन काम करते हैं, वाटर का कंडक्शन। और जो हमारे वेसल्स होते हैं ये भी वाटर कंडक्ट करते हैं।
पर जो पैरेन्काइमा होते हैं वो स्टोरेज में काम करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। और स्क्लेरेन्काइमा क्या करते हैं, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं जाइलम को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। हमने आज जाइलम तक पढ़ा है और कल हम पढ़ेंगे फॉलम के बारे में। तो मैं रिवाइज करा दूँ मैंने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कॉलनकाइमा क्या होता है, कि ऐसे टिश्यू जिसके पास क्लोरोफिल हो। एरनकाइमा क्या होता है, ऐसे टिश्यू जो क्या करें उनके पास एबिलिटी हो कि वो क्या करें, फ्लोट हो सके वाटर के ऊपर, जैसे कि हमारा लोटस है। अब हमने पढ़ा एपिडर्मिस क्या होता है, ऐसे प्लांट जिनकी जो स्किन हमारी किसकी बनी हो, क्यूटेन की। स्किन किसकी बनी होती है, क्यूटेन की। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा में हेल्प करता है किसमें, गैस एक्सचेंज में, या हम कह सकते हैं वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और जैसे गैस एक्सचेंज का मतलब क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो प्लांट क्या करें, अपना खुद खाना बनाए। और फिर हमने पढ़ा कि कॉर्क क्या होता है, ये हमारी इसकी जो सेल वॉल होती है वो सोवरिन की बनी होती है। और जाइलम और फोलेम क्या है, जो जाइलम होता है वो कंडक्शन देता है किसका, वाटर का, और जो फोलेम होता है वो कंडक्शन ऑफ फूड एंड मिनरल्स। जाइलम के कितने प्रकार होते हैं, जाइलम के 4 प्रकार होते हैं, जो कि हमारे ट्रैकेड, वेजल, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जो ट्रैकेड होता है वो वाटर कंडक्शन, वेजल भी इसका वाटर कंडक्शन, पर जो पैरेन्काइमा है, जाइलम में अगर पानी ज़्यादा स्टोर हो जाता है तो पैरेन्काइमा में स्टोर हो जाएगा। और हमारा जाइलम स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, अगर प्लांट जाइलम को चोट ना लगे या वो डिस्ट्रॉय ना हो, उससे बचाने के लिए हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा होता है। सो दिस इज़ अवर टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।